नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर धवल मंगूकिया, गैस्ट्रो सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सिड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज के वीडियो में हम एक विस्तृत जानकारी देने के लिए जा रहे हैं हाइएटस हर्निया के विषय में। हमारे आगे की वीडियो में ऑलरेडी रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में हम काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं, जिसका एक मेजर रीज़न आइडेंटिफाई किया गया है, वो है हाइएटस हर्निया। और जो रिस्पॉन्सिबल है ये रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, जो ऑलमोस्ट 50 to 60% लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम आज वो जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है और उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए। तो हाइएटस हर्निया के लिए जानकारी पाने के लिए पहले जानेंगे कि हमारे शरीर में आंतरिक रचना क्या है। तो ये है अंदर की रचना, जहाँ पे इसोफेगस जो डायफ्राम में से एंटर होके स्टमक को ज्वाइन होता है और वो जो ओपनिंग बनाता है उसको बोलते हैं हाइएटस। और यहीं पे रहता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो है उसका फंक्शन, कि जो रोकता है स्टमक के अंदर आए हुए खुराक को वापस इसोफेगस में जाने के लिए, यानी कि रिफ्लक्स को रोकने के लिए। अब ये जो वैरायटी है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया। मतलब जो स्फिंक्टर नॉर्मली एब्डोमेन में होना चाहिए, हाइएटस ओपनिंग के नीचे होना चाहिए, वो ऊपर पुल हो जाता है और उसी के कारण उसका फंक्शन लॉस होता है। और यही वजह से स्टमक का जो कंटेंट है वो इसोफेगस या अन्य नली में रिफ्लक्स के तौर पे तकलीफ दे सकता है। सामान्य तौर पे ये बहुत ही छोटा सा हर्निया होता है और बहुत बार इसके सिम्टम्स होते भी नहीं हैं, या फिर जस्ट अ डिस्कम्फर्ट फील होता है। दूसरा जो टाइप है वो है रोलिंग हाइएटस हर्निया, जिसमें स्टमक का एक भाग इसी ओपनिंग से होके चेस्ट में एंटर हो जाता है। और जिस तरह से आगे का वैरायटी में हमने देखा कि स्फिंक्टर अपना काम छोड़ देता है, सिमिलरली ये वैरायटी में भी सिम्टम्स अपना काम ना करते हुए रिफ्लक्स के सिम्टम्स दे सकता है। और जो वीडियो में आप एक देख सकते हैं कि किस तरह से स्टमक का कंटेंट इसोफेगस में जाके वहाँ पे सिम्टम्स देता है। कुछ किस्सों में जब ये स्टमक का भाग ये ओपनिंग में फंस जाता है तो वहाँ का ब्लड सप्लाई भी बंद कर सकता है, और ये स्टमक के भाग को ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण गैंग्रीन भी कर सकता है, जो एक इमरजेंसी कंडीशन है। कुछ केसेस में ये दोनों टाइप एक साथ में भी मिलने को दिख सकती है, जिसको हम मिक्स टाइप ऑफ हाइएटस हर्निया बोलते हैं। और इस प्रकार के हाइएटस हर्निया के वजह से जो रिफ्लक्स होता है उससे जो कॉमन सिम्टम्स, जैसे कि छाती में जलन होना, स्टर्नम या छाती में डिस्कम्फर्ट होना, बार बार मुंह में पानी आना, तीखी या खट्टी डकारें आना, और लॉन्ग टर्म बहुत बार वहाँ पे अल्सर्स की वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने का चांसेस भी हो सकता है, जो खाने या पीने के दौरान दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। इसको कैसे निदान किया जाए, इसको कैसे पकड़ा जाए? तो जब कभी भी आपको इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स है तो एटलीस्ट एक बार हाइएटस हर्निया सस्पेक्ट करना ज़रूरी है, आपके डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और यूजुअली डॉक्टर्स एंडोस्कोपी के मदद से इसको एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकते हैं। इसका इलाज भी बहुत ही एक्यूरेटली पॉसिबल है, क्योंकि ये एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। मतलब जो ओपनिंग हाइएटस है वो बड़ी है और वहीं से स्टमक का पार्ट या फिर ये जो स्फिंक्टर का पार्ट है वो एबनॉर्मल तरीके से चेस्ट में आ जाता है। उसको यूजुअली सर्जरी द्वारा करेक्ट कर सकते हैं, वो हाइएटस का ओपनिंग को रिपेयर कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे एक नया वाल्व बना सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट करके पेशेंट को परमानेंटली मेडिसिन्स और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप या आपके किसी संबंधी या आपके आजू बाजू में इस प्रकार की तकलीफ़ या इस प्रकार के परेशानी से कोई पीड़ित है तो हमें ज़रूर मिले, या फिर आपके नज़दीकी डॉक्टर्स को संपर्क करें, उसको डायग्नोस करें और इसका इलाज कराएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक या कुछ और प्रश्न है तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।